नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ अर्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रामायण सर्किट स्पेशल ट्रेन में सर्विस देने वाले वेटर्स की ड्रेस पर उज्जैन के साधु संतों ने आपत्ति जाहिर की है। वेटर्स को भगवा कपड़े, धोती, पगड़ी और रुद्राक्ष की माला पहनाई गई है और ऐसे में सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में संतों की वेशभूषा में वेटर्स जूठे बर्तन उठाते हुए दिख रहे हैं। लोगों को खाना सर्व करते हुए नजर आ रहे हैं। वही संतों का कहना है कि ये उनका अपमान है, वेटर्स को कोई दूसरी ड्रेस पहनाई जानी चाहिए। उज्जैन के संतों ने रेल मंत्री को चिट्ठी लिखकर 12 दिसंबर को शुरू होने वाले ट्रेन की अगली ट्रिप पर विरोध करने की चेतावनी जाहिर की है। ट्रेन रोकने की यहाँ पर बात भी कही गई है। तो ऐसे में अब ये पूरा मामला तुल पकड़ता जा रहा है और ऐसे में साधु संतों ने वेटर्स की जो वेशभूषा है उस पर भी नाराजगी जाहिर की है और ऐसे में वेशभूषा पर कहा है कि जिस तरीके से साधु का गेटअप वेटर्स ने अपनाया है वो सरासर गलत है और ऐसे में तमाम साधु संतों का अपमान है। तो ऐसे में ट्रेन में भगवा वेशभूषा में बर्तन उठा रहे नजर आते हैं वेटर्स और कहना है कि ऐसे में जितनी भी तमाम साधु संत है उनका अपमान है। तो रामायण सर्किट स्पेशल ट्रेन में सर्विस देने वाले वेटर्स की ड्रेस पर उज्जैन के साधु संतों ने आपत्ति जाहिर की है। वेटर्स को भगवा कपड़े, धोती, पगड़ी और रुद्राक्ष की माला पहनाई गई है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में संतों की वेशभूषा में वेटर्स जूठे बर्तन उठाते हुए दिख रहे हैं, लोगों का खाना सर्व करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में वही संतों का कहना है कि ये उनका अपमान है, वेटर्स को कोई दूसरा ड्रेस पहनाई जाना चाहिए। उज्जैन के संतों ने रेलवे मंत्री को चिट्ठी लिखकर 12 दिसंबर को शुरू होने वाले ट्रेन की अगली ट्रिप का विरोध करने की चेतावनी दी है और ट्रेन रोकने की यहाँ पर बात भी कही गई है। तो अब पूरा मामला तुल पकड़ चुका है और ऐसे में रेल मंत्री को चिट्ठी भी लिखी गई है। वेटर्स ने जो ड्रेस को अपनाया है उस पर संतों ने नाराजगी जाहिर की है और ऐसे में कहा गया है कि ये साधु संतों का अपमान है। जिस तरीके से वेटर्स ने गेटअप अपनाया है और जिस तरीके से वो लोगों को खाना परोसते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों के बर्तन उठाते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में जितने भी साधु संत हैं इससे नाराज है, इस पर नाराजगी जाहिर की है साधु संतों ने और इसी को लेकर रेल मंत्री को पत्र भी लिखा गया है। तो ऐसे में अब वेटर्स के पहनावे पर आपत्ति जाहिर की गई है। आपको बता दें कि वेटर्स ने यहाँ पर संतों वाली ड्रेस को अपनाया था। चलिए, तो इस खबर पर अब हमारे साथ परमहंस अवधेशपुरी महाराज जी जुड़ चुके हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जी, ऐसे में अब ये जो पूरा मामला है, जिस तरीके से वेटर्स ने यहाँ पर साधु का ड्रेस अपनाया है, तो इसमें नाराजगी सामने आ रही है और इसको लेकर रेल मंत्री को चिट्ठी भी लिखी गई है। आखिर अब ये जो पूरा मामला ये तुल पकड़ चुका है और ऐसे में अगर वेटर्स ने साधु संतों का गेटअप अपनाया भी है तो इसमें नाराजगी किस बात को लेकर है? उठाऊंगा नहीं, पहले से ही कट गई थी बस।
महाराज जी जुड़ चुके हैं, परमहंस। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका इंडिया न्यूज में। जी 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 धन्यवाद। महाराज जी, जिस तरीके से ये जो पूरा मामला सामने आया है, वेटर्स ने संतों का ड्रेसअप यहाँ पर अपनाया है ट्रेन में, ऐसे में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वेटर्स को इस प्रकार की धार्मिक ड्रेस पहनाना जी, जो कि साधु संत अथवा ब्राह्मण पहनते हैं, ये निश्चित रूप से भारतीय सनातन परंपरा का, साधु संतों का, हिंदू धर्म का ये घोर अपमान है। और कम से कम हम लोग इसको स्वीकार नहीं कर सकते। सिर्फ साधु संत नहीं, पूरे साधु संत, पूरा ब्राह्मण समाज, पूरे हिंदू इस दृश्य को स्वीकार नहीं कर सकते। चूंकि मैंने रामचरितमानस में मानवीय मूल्यों पर पीएचडी की है, तो मैं ठीक से जानता हूं कि परमात्मा श्री राम की क्या मर्यादाएं थीं, क्या आदर्श थे, क्या फिलोसॉफी थी। अगर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अगर कोई ट्रेन आप चलाते हैं तो आप निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन आप उसको धार्मिक पर्यटन को अगर किसी गलत दिशा में ले जाएंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर कोई ट्रेन चले, उनके तीर्थ स्थलों पर कोई व्यक्ति घूमने के लिए जाएं, लेकिन मैसेज अगर आप गलत दे दोगे तो निश्चित रूप से आप उन मर्यादाओं को नष्ट कर दोगे। तो हम नहीं चाहते कि हमारी जो आस्था के केंद्र हैं परमात्मा श्री राम, उनकी मर्यादाओं के साथ, और वो जिस वेश के सामने नतमस्तक होते थे संतों के सामने, जिस ड्रेस का, जिस भगवा ड्रेस का वो सम्मान करते थे, और आज हम लाखों लाखों साधु संत और धार्मिक लोग उसका सम्मान करते हैं, हम भगवा धारण करते हैं, तो हम इस वेश में किसी बेटर को झूठन उठाते हुए नहीं देख सकते। इससे सिर्फ मेरी ही नहीं, पूरे हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई हैं, और रेलवे को चाहिए कि तुरंत इस चीज में करेक्शन करे, तुरंत इस ड्रेस कोड को बदले। आगे आने वाली 12 दिसंबर को जब दूसरी यात्रा निकले, दूसरी ट्रेन रवाना हो, उससे पहले जरूरी है कि ये ड्रेस कोड चेंज हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से हम अपने हिंदुओं को साथ में लेकर के दिल्ली में जहां से ट्रेन रवाना होगी, उसी स्थान पर ट्रेन के सामने जाकर के पटरी पर बैठेंगे, लेकिन इस ट्रेन को नहीं चलने देंगे और हम भगवा का अपमान नहीं होने देंगे। साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जी, ऐसे में आप क्या कुछ मांगे, क्योंकि रेल मंत्री को यहाँ पर पत्र भी लिख दिया गया है, तो क्या कुछ मांगे हैं कि इस ड्रेस को चेंज कर दिया जाए, या इसके अलावा भी कोई मांगे? बस एक ही मांग है। नहीं, इसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं है। इस ड्रेस को चेंज कर दें, क्योंकि हमारी भावनाओं को आहत कर रही है, और दूसरे कोई भी ऐसा आप प्रकल्प न लेकर के आए जिससे कि धर्म जो है उसका अपमान होता हो, हमारी संस्कृति का अपमान होता हो। क्योंकि धर्म है, संस्कृति है, तो हम हैं। अगर ये नहीं रहेगी तो हमारे रहने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। इसलिए हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर जो ट्रेन चलाई जा रही है, उसमें हम अपनी संस्कृति का अपमान होते हुए नहीं देख सकते। जी महाराज जी, बाकी ट्रेन चले, हमें अच्छा लग रहा है, स्वागत की बात है। जी महाराज जी, ट्रेन चल रहा है, इसको लेकर खुशी भी है, लेकिन जो वहाँ पर कर्मचारियों ने जो ड्रेस पहना है उस पर अब आपत्ति जाहिर की जा रही है। और ऐसे में क्या लगता है कि आप लोगों की ये मांगे पूरी होगी? निश्चित होंगी, 100% होंगी, करनी ही पड़ेगी। अगर नहीं होंगी तो ट्रेन भी नहीं चलेगी, आप लिख के रख लें। क्योंकि एक संत नहीं है, लाखों संत हैं, करोड़ों भक्त हैं जो राम के प्रति आस्था रखते हैं, जो कि इस भगवा के प्रति आस्था रखते हैं, इस पगड़ी के प्रति आस्था रखते हैं। ये वही पगड़ी है जिसे स्वामी विवेकानंद जी धारण करते थे। ये वही पगड़ी है जिसे लाखों संत हम लोग आज धारण करते हैं। हम सन्यासी हैं, हम अपने जीवन में आग लगा करके इस पगड़ी की रक्षा के लिए, इस भगवा की आन बान शान के लिए अपने पूरे जीवन को निश्चित रूप से हम उसकी तिलांजलि दे दिए हैं, कुर्बानी दे दिए हैं। तो हम नहीं चाहते कि इस भगवा पर कोई आंच आए, इसका अपमान हो, क्योंकि हमारी नजर में इसकी बहुत बड़ी महिमा है, गरिमा है, और इसके प्रति लाखों करोड़ों हिंदू आस्था रखते हैं। तो मैं तो ऐसा समझता हूं कि कोई भी हिंदू ऐसा नहीं चाहेगा कि कोई बेटर इस प्रकार की धार्मिक ड्रेस पहने। आपको अगर पर्यटन को बढ़ावा दे करके पैसा कमाना है तो आप कमाइए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं हो सकती जी। अच्छी बात है, कमाओ आप, लेकिन आप हमारे मान बिंदुओं के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, हमारे मान बिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते।
अगर आप हमारे मानदंडों का अपमान करेंगे तो हम निश्चित रूप से आपकी इन योजनाओं में पलीता लगा देंगे, नहीं चलने देंगे। ठीक परमहंस जी, वक्त की कमी है, आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।